धर्म देख के मकान नहीं दिया, सबको मकान मिला। धर्म देख के आयुष्मान कार्ड नहीं दिया, सबको आयुष्मान कार्ड दिया। और 4.5 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। सर सीएम योगी एक बहुत अच्छी और साफ सुथरी छवि के नेता हैं। अजी हम मजदूर आदमी तो साइकिल पे जाते हैं, देखो वोट हम करते हैं बीजेपी को। जी हाँ, कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं, जैसे आदरणीय योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ये दूसरों के लिए जी रहे, अपने लिए जी रहे क्या? भारतीय जनता पार्टी जो है मतलब सबका साथ और सबका विकास लेकर चल रही है। वो अपनी सपा को देख के हम अपनी बीजेपी को देखें। दिख नहीं रहा, हाथी कहीं दिख नहीं रहा है आजकल। सपा व साइकिल तो दिख रही है थोड़ी बहुत। ये पब्लिक उन्हें पहचान चुकी है। पब्लिक ने सोचा ये जब ये बेचारे 3 करोड़ रुपए वहाँ दे आए हैं, आगे क्या विकास कर लेंगे ये? सर सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, रोजगार है, अब सरकार से चाहिए क्या? अगर निकट भी गए तो दिख रहा, रास्ते में कोई दबा के ना बैठ जाओ, हमें कोई मार ना दे रास्ते में, तो अब नहीं है वो। नहीं सर, ऐसा नहीं है, विकास हो गया। अगर आप निकल के देखोगे सड़कों पे काफ़ी आपको मकान मिलेंगे। कि मुसलमानों के दिल में क्या है? पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम खुर्शीद मलिक चिश्ती, और सबसे पहले मैं अपने भारतवासियों को और प्रदेशवासियों को जय हिंद। देखो, डबल इंजन की सरकार चल रही है अब है डबल इंजन की सरकार। यहाँ जो ये इलाका है, ये सड़क दूधली विधानसभा देहात की सीट है और विधानसभा 4 है। यहाँ पे हमारे प्रत्याशी जो है विधानसभा 4 के माननीय जगपाल सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी। हाँ, बीजेपी के प्रत्याशी, और अब तो उन्हीं की लहर है। और यहाँ सहारनपुर जो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 7 विधानसभा पड़ती है, और 7 पे हम तो इंशाल्लाह जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। और यहाँ बहुत ज़बरदस्त तादाद में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाला है। ये कहते हैं कि भैया इस बार कुछ हिसाब नहीं बन रहा, बीजेपी का काम भाया ही नहीं है, कुछ काम किया ही नहीं है। अखिलेश कहते हैं कि ये तो सब झूठ बोलते हैं, महंगाई बढ़ा दी। देखिए, आपके माध्यम से अखिलेश जी को ये कहना चाहता हूँ मैं, महंगाई कहाँ बढ़ा दी? महंगाई तो किसी भी चीज़ की नहीं बढ़ी। आप ये देखिए, ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। हाईवे देखिए आप देखिए 4 लेन हमारे यहाँ, और हमारा डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर देखिए स्मार्ट सिटी, और हमारे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको देखिए, इन्होंने जो है धर्म देख के मकान नहीं दिया, सबको मकान मिला। धर्म देख के आयुष्मान कार्ड नहीं दिया, सबको आयुष्मान कार्ड दिया। और फ्री अनाज 2022 तक फ्री अनाज धर्म देख के नहीं दिया, वो सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और सबसे ज़्यादा हमारे एससी समाज को और हमारे मुसलमान समाज को मिल रहा है, क्योंकि गरीब भी वही है उनको मिल रहा है। और ये तो अखिलेश जी को ज़मीनी स्तर की रिपोर्ट नहीं है उनकी, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर वो आते ही नहीं। वो तो अपने जो उनके साथ उनके बैठे हुए हैं, वो जो बोल देते हैं कान में, वही वो अपना कर देते हैं। ऐसा नहीं है, वो ज़मीनी स्तर पर आके देखें कि भारतीय जनता पार्टी का कितना विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी को केवल कितने मिले? 4.5 साल, अभी तो 4.5 साल मिले, और 4.5 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, उत्तम प्रदेश। और उत्तम प्रदेश जो है आप आके देख सकते हैं। पहले क्या था, आज हम यहाँ खुले बैठे हैं, सब खुले मैदान में बैठे हैं, हमारी दी बेटी सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी घर सुरक्षित है। पहले तो हम डबल ताला लगा के भी आक रहे थे ना, मकान में, और कहीं जाना होता तो ये भरोसा नहीं होता कि मकान सुरक्षित मिलेगा या नहीं मिलेगा। चाहे तो मकान पर कब्जा हो जाता और चाहे मकान लूट लिया जाता। आप युवा के हिसाब से क्या कुछ सोचते हैं मोहब्बत साहब? सर युवा के हिसाब से किस लिहाज से सवाल? मतलब क्या विकास हुआ 5 साल में युवाओं का? कहते हैं कुछ नहीं, बेरोजगारी है, युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। सर देखिए, यदि कोई कहता है कि युवा को रोजगार नहीं मिला, तो वो साबित करके दिखाए कि युवा को रोजगार नहीं मिला। सबूत है उनके पास। बिना सबूत के किसी भी सरकार पर इल्ज़ाम लगाना आसान है, लेकिन उसे साबित करना बड़ा कठिन है।
मैं अगर वो हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, हमारी सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन सवाल तो ऐसा हो जिसकी कोई जड़ हो। किसी सवाल की कोई जड़ नहीं है उनके। वो कहते हैं कि आपने विकास नहीं किया, आप हमारे हाईवे देखिए। वो कहते हैं हमने गरीब महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने। तो आप उन गरीब महिलाओं के घर घर जाकर पूछ सकते हैं जिनको सिलेंडर मिले, जो धुएं में तपती थी, जब वो रोटी सेकती थी धुएं पे तो उसकी आंखों में आंसू आते थे, वो अपने बच्चों को देखती थी, घर उसका टूटा हुआ था। सर हमारे यहाँ पे, हमारे गाँव की अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ पे देखिए, जैसे एक व्यक्ति को एक योजना मिल गई, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मल्टी योजना, बहुत सारी योजनाओं का लाभ हुआ। उसी व्यक्ति का मकान बन गया, उसी व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड भी मिला, उसी व्यक्ति को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी मिला, और भी उसी व्यक्ति की बेटी को जो है स्कॉलरशिप मिली, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली, या तो उसकी बेटी डिग्री कॉलेज में पढ़ रही तो उसे पोस्ट में। यानी कि एक व्यक्ति को केवल ऐसा नहीं है कि एक ही सुविधा का लाभ मिला, एक व्यक्ति को अनेक सुविधाओं का लाभ मिला। और रही बात रोजगारी की, सर अगर हम किस देश में रहते हैं, भारत देश में, यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़। 130 करोड़ में युवा कितने हैं? कुछ युवा पढ़ने वाले हैं जो पढ़ रहे हैं, कुछ युवा जैसे आगे की अपनी डिग्री पूरी कर रहे हैं, जैसे वो बैचलर हैं या वो बैचलर के बाद मास्टर कर रहे हैं, वो काम करेंगे क्या? वो तो अपनी एजुकेशन करेंगे। ये क्या करते हैं, किसी कॉलेज में गए, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का इंटरव्यू लिया, जो इनके पत्रकार हैं, जो इनके खास लोग हैं, कॉलेज में कहते हैं कि जी क्या आपके पास रोजगार है? अरे कॉलेज में पढ़ने वालों के बच्चे रोजगार थोड़ा है ना करेंगे, वो तो पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ाई कर रहे हैं। रोजगार की अगर उन्हें बात करनी है तो वो देखिए, आप जाके पुलिस की भर्ती हुई नहीं हुई क्या? पुलिस की भर्ती में कोई धांधलेबाजी नहीं चली। हमारे समय में, मैंने जब पूर्व की जो ये पिछली सरकारी थी, जब हम इंटर और हाई स्कूल में थे, तो सर इंटर की परीक्षाओं में ये हुआ करता था, एक तरफ जो ईमानदार बच्चे जो थे वो बैठे, वो तो ईमानदारी से ही करेंगे, उनके पास रिश्वत का पैसा तो है नहीं देने के लिए। वहाँ पे क्या होता था, मास्टर को पैसे दिए और परीक्षा में मास्टर ने क्या किया, कॉपी बदलवा दी, पास हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने परीक्षाओं को संपूर्ण रूप से सुरक्षित किया है। परीक्षाओं में आप जाकर के देखिए, सारे कहीं सीसीटीवी कैमरे हैं। अब जब सीसीटीवी कैमरे हैं और वो लाइव उनको बेसिक शिक्षा अधिकारी देख रहे हैं, जो हमारे सहारनपुर के जो डीएस सारी जो चीजें हैं वो एकदम शीशे की तरह साफ हो रही है, सब दिख रहा है एकदम। सर बिल्कुल दिख रहा है। देखिए, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, आपको पता है कि ज़्यादातर गाँव के अंदर अशिक्षित लोग होते हैं, उनको धर्म के नाम पर भड़काना बड़ा इजी है, आसान है। अब तो नहीं भड़काया जाता कुछ ऐसा? सर अब तो युवा जो है वो पढ़ा लिखा है, वो नहीं भटकता, लेकिन जो भटकता है वो उसकी गलत फहमी है, वो गलत है उसकी सोच। क्यों? सीएम योगी के बारे में क्या सोचते हैं आप? सर सीएम योगी एक बहुत अच्छी और साफ सुथरी छवि के नेता हैं, हमारे नेता हैं, हम उनको दिल से लाइक करते हैं। मैं उनको वोट करता हूं, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट करता हूं। और मैं युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को यदि सपोर्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है सर, कारण ये है कि कोई किसी का यदि खास है, उसने उसे बहका दिया, कह दिया कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों ना दो। मैं ये कहता हूँ, यदि कोई भारतीय जनता पार्टी की बुराई करता है तो आप उसके रीजन पे जाएं, उसके कहने पे ना जाएं। देखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मान लीजिए हमारी सरकार के ऊपर किसी ने कुछ कह दिया, कोई टिप्पणी कर दी, उस पे ऐसे लोग जो, क्योंकि हमारे लोग बड़े सीधे साधे हैं, भारत का कल्चर कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ पर बड़े तेज तर्रार लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, दाल रोटी खाने वाले लोग हैं, बहका देते हैं ऐसे ही, बहका देते, सीधे साधे लोग हैं सर। तो बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था सब ठीक है? सर बिजली हमारे यहाँ पे देखिए, जहाँ हम बैठे हैं, मैं तो अपने क्षेत्र की बात करूँगा, 24 घंटे बिजली है, 24 घंटे। और पानी है, ये देखिए टंकी लगी हुई है, अभी शिलान्यास हुआ है यहाँ पे, 1000 लीटर की पानी की टंकी का शिलान्यास खुद किया है हमारे यहाँ के जो है मेयर साहब ने, संजीव। मतलब ये विकास चल रहा है यहाँ का अच्छे से? सर सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, रोजगार है, अब सरकार से चाहिए क्या? बिल्कुल, सरकार से चाहिए क्या? तो आप क्या देख रहे हैं, इनकी बात में कितनी सच्चाई लग रही है आपको? सर मेरा नाम अरविंद कश्यप है और मैं ज़्यादा कुछ कहना तो कहना नहीं चाहता, पर इतना है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, मतलब सबका साथ और सबका विकास लेकर चल रही है, और इसमें कोई व्यवस्था कितनी सुधरी है सुरक्षा की? व्यवस्था की देख लो आप, कुछ भी देख लीजिए, उसमें सड़कें हैं और कुछ भी व्यवस्था देख लो, कह में भी बहुत सही, सब ठीक चल रहा है। क्या नाम है आपका? सीताराम जी।
सीताराम जी क्या लग रहा है, ये सब बता रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ है कि झूठ बोल रहे हैं सब ये? नहीं, अच्छा लग रहा है, बढ़िया चल रहा है। नमक मिल रहा है, तेल मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। ऐसा मजदूरी में कुछ फायदा हुआ पहले से? पहला हुआ, क्या फायदा हुआ? रोजगार मिल रहा है। घर भर मिला? जी शौचालय मिली? जी, और ये सड़क बड़क ठीक ठाक है? सब मजे में है जी। साइकिल बढ़िया चलती है। साइकिल तो सपा की है। अजी हम मजदूर आदमी तो साइकिल पे जाते हैं। देखो, अच्छा, वोट हम करते हैं बीजेपी को। जी हाँ। और सपा वाला सिस्टम क्या है? सपा वाला सिस्टम तो ये है, वो अपनी सपा को देखे, हम अपनी बीजेपी को देखें। बीजेपी को देखें। हाँ जी, आपको क्या लगा है? मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, सबसे बढ़िया लगी है हमको तो ये। बस मज़ा आ गया। अब की बार जो है, जो भी होगा ना, खुल गया होगा। हाँ, खुल गया होगा बस, जो भी होगा। अब तक क्या चल रहा था माहौल? अब तक तो धांधलेबाजी, चोरी चकारी, डकैती ये थी, अब नहीं है। अब आज के बाद अब तो खुश है पहले बिल्कुल। सड़कों पर लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे कभी भी? अजी कहाँ, अगर निकट भी गए तो दिख रहा रास्ते में, कोई दबा के ना बैठ जाओ, में कोई मार ना दे रास्ते में, तो अब नहीं है वो। अब कितने बजे खुले में घूमते हो आप? अजी पूरी रात घूम, मतलब बेधड़क होगा, कोई टेंशन नहीं है। पहले कितने बजे बंद हो जाते थे घर में? पहले तो सोचे थे, पहले वहां से निकलने से पहले अपने काम से आ रहे भाई, देखकर रास्ते में मिल गया कोई, अपने लपेट देगा कोई, धर के अपना बच के पहले निकल लो। तो कौन जा रहा था दोपहर तक? कौन निकल रहा? दोपहर में भी नहीं जा रहा कोई, वो तो अपने घर में डूब के बैठे हैं। तो इलाज कहाँ हो गया, कहाँ चले गए वो सारे के सारे? पता नहीं कहाँ गए, सब कर दिए अट्टे बट्टे, कोई कहीं भेज दिया, कोई कहीं भेज दिया, और क्या कोई अपना। वीआईपी और ये गुंडा राज नहीं है? सब अब नहीं, सब खत्म हो गया जी, बराबर कर दिए सारे? बढ़िया होगा काम, फर्स्ट क्लास। काम फर्स्ट क्लास हुआ कि झूठ बोल रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये अपना अनुभव बता रहे हैं। मेरा नाम सुलेश्वर कश्यप है जी। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो पूछ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कैसे आई? इससे पहले यहाँ बसपा थी, बसपा के बाद सपा क्यों आई और सपा के बाद ये क्यों आई, ये मैं बताने जा रहा हूँ। बसपा में क्या हो रहा, आज की डेट में ही जो बहन जी ने टिकट दिए हैं, सबके टिकट अलग अलग हैं। कोई 2 करोड़ में है, कोई 3 करोड़ में है, कोई 2.5 में है, कोई 1.5 में है। वो आदमी कैसे पूरा करेंगे, कैसे भरपाई करेंगे, ये लोग सब जानते हैं। पहले बसपा में थे, इन्हें ये नहीं पता था आगे हमारे लिए क्या होगा। बहन जी ने काम तो अच्छे किए, पर जब तय बाजारी सौदेबाजी होने लगी, ये वहाँ से भागे हैं। पर हम कहीं दिख नहीं रहा, हाथी कहीं दिख नहीं रहा है आजकल। सपा व साइकिल तो दिख रही है थोड़ी बहुत। ये पब्लिक उन्हें पहचान चुकी है। पब्लिक ने सोचा ये जब नहीं, यदि बेचारे 3 करोड़ रुपए वहाँ दे आए हैं, आगे क्या विकास कर लेंगे ये विकास क्या कर। कांग्रेस ही तो चले गए, कुछ पता ही नहीं लग रही उनकी तो की बात। कौन जी? कांग्रेस तो दिख ही नहीं रही कहीं। कांग्रेस वो इसलिए चली गई, कांग्रेस बहुत पुरानी हो चुकी है। कांग्रेस यहाँ 40 साल रही, उसने क्या किया? यहाँ पर प्रधानमंत्री बहुत बार बने। अब जब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, योगी सरकार का काम कैसा लगा मुझे? योगी सरकार जी का काम जो है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग जो हैं, हम तो कह देते हैं बहुत बढ़िया चल रहा। मेरे एक साथी आए अमेरिका से, वो जब आए, वो आए 5 साल के बाद, वो आन के यहाँ वो कहने लगे मैं कहाँ पर आ गया, मैं जहाँ भी रिश्तेदारी में जा रहा हूँ सब नक्शे बदले हुए थे। आज लोग बात करते हैं ना पेट्रोल महंगा, पेट्रोल 90 रुपये लीटर है। 90 रुपये के लीटर में आप देहरादून जा सकते हैं, और जब पहले 90 रुपये के तेल में आप चुमारी खड़े तक नहीं जा सकते थे। गड्ढे थे, वो ऐसे ही चलाता रहता था, वो वहीं खत्म हो जाता, वो वापस आ जाता। 2-3 घंटा लगता था। जो हमारे पास 30-35 लाख तक की गाड़ियां हैं ना, 1 साल के बाद वो जुबाब वो कुबाड़ियों में बेचनी पड़ती थी। अब हम गाड़ियों में जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अब मैं बता दूं, मरीज जो है ना, आधे मरीज चंडीगढ़ जाते थे ना, आधे मरीज मर जाते थे। अब रात के टाइम 1.5 घंटे में चंडीगढ़ जा सकता है आदमी, 2 घंटे में जो है वहाँ जा सकता है। दिन में 2 घंटे में चंडीगढ़ जा सकता है। तो ये महंगाई का जवाब ये महंगी कहाँ है, क्या चीज़ है? आज आप बेरोजगार ढूंढ लो, आदमी 500 रुपये में नहीं मिल रहा है। ये लोग जो है ना, कांग्रेसी हुए या वैसे हुए सपा वाले, समाजवादी वाले, ये खाटों पे बैठ जा, ये सुबह तक शाम तक 1 रुपये का तो काम नहीं करते, 2-4 को लारा लगा कर रखा है। यह सरकार बहुत खराब है। आप कहीं चले जाओ, गरीब आदमी अगर कोई मजदूरी कर रहा ना, मिट्टी ढो रहा, टोकरा बना रहा, ईंटें चढ़ा रहा, उसे जाकर पूछो सरकार कैसी चल रही भारतीय जनता पार्टी? सरकार बढ़िया जी, वोट किसे देंगे, इसे देंगे। उसे क्यों नहीं परेशानी, वो जब काम कर रहा है। जब उसे 500 रुपये मिल गया तो घर का सारा सामान लाओगा। इनकी जेब में पैसे नहीं है, ये है दलाल किस्म के। हाँ, इस संसार के अंदर मैंने सारे इकट्ठे हो लिए, 8 हो लिए। मैंने अनुभव किया है। इस संसार में बहुत कई किस्म के लोग मिलते हैं मुझे। कुछ तो खाने वाले नेता, कुछ तो खाने के लिए जीते हैं, कुछ तो खाने वाले जैसे धर्म सिंह हैं, खाने वाले सोचते हैं हाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा, भाग लो।
कुछ है खाने वाले, कुछ है कमाने वाले। कमा कर रख लो, आगे काम आओगा, है ना। कुछ कमाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जो हैं अपने लिए जी रहे। बीजेपी वाले कैसे हैं? नहीं बता रहा हूँ, कुछ अपने लिए जीते हैं, कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं। जैसे आदरणीय योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ये दूसरों के लिए जी रहे, अपने लिए जी रहे। क्या इकट्ठा कर लिया। एक जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ये सिर्फ कमल खिलाने के लिए जीते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। सुकून रोज आदमी पड़ोसी हमारा सही होना चाहिए, दूसरा भी सना, जब सभी सुखी होंगे तभी चलेगा। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो फेमस क्यों हैं? उनकी सोच है ये मेरा देश गरीब क्यों है। गरीबी दूर होनी चाहिए। नहीं गरीबी नहीं, गरीब क्यों है इसका कारण ढूंढा उन्होंने। ये लोग जो हैं, अब सड़कें हैं देखो, सड़कें बनती हैं उसमें 40, 60, 70% तक इनका विधायकों का उनका कोटा रहता। कई बार तो इनका पैसा वापिस चला जाता, कमीशन खोरों से इनका झगड़ा हो जाता। वो कहता भाई मैं 20% दे सकूँ, वो कहता भाई मेरा 35% है, इसलिए सड़कें नहीं बनती थी, वो पैसा ही वापिस चला जाता। बदल गई सिस्टम पूरा। आपने देखा हो कोई दलाल ही नहीं, सड़कें बन रही, ना कोई बनवाने वाला दिख रहा, ना कोई बनाने वाला दिख रहा। सड़कें बन रही, लोग चल रहे, वाह वाह कर रहे हैं, सब क्लियर चल रहा है और चलता ही रहेगा। चलता ही रहेगा, ये बात निकल कर सामने। और भी लोगों से जानता हूँ। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली मलिक। अच्छा मलिक साहब, क्या लग रहा है स्थिति यहाँ बीजेपी की है कुछ, या वैसे ही जब झूठ बोल रहे हैं जितने भी लोग हैं, कह रहे हैं सब विकास हो गया, ये हो गया? नहीं सर, ऐसा नहीं है, विकास हो गया। अगर आप निकल के देखोगे सड़कों पे काफ़ी आपको मकान मिलेंगे, गरीबों के मिलेंगे। और जैसे कि आपको सर ने बताया था, बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है, गरीबों को ही मिला है सर, वो किसी अमीर को तो मिला नहीं है। तो फिर वोट क्यों नहीं मिलेगा? तो वोट किसे दे रहे? वोट कमल को दे रहे और किसे दे रहे? कमल को। कह रहे कुछ नहीं करते तो सब स्थिति खराब कर देते हैं, बर्बाद कर दिया प्रदेश को इसने। नहीं सर, कहाँ बर्बाद करा? आप देखो, कुछ नहीं बर्बाद करा और आबाद करा। आप देखोगे क्या कानून व्यवस्था देखो आप, ठीक है, और आप सड़कों की व्यवस्था देखो, ठीक है सर, आप मकान देखो, और क्या चाहिए आप? अखिलेश दिखता नहीं कुछ भी, ऐसे सब वैसे ही कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ दिख नहीं रहा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये मान लीजिए आप आयुष्मान कार्ड वगैरह हैं, ये योजनाएं हैं जो गरीबों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाती हैं, ऐसी योजनाएं देखिए आप। अखिलेश क्यों नहीं दिखता? अखिलेश क्या हो गया उसको? कुछ नहीं यार, सब झूठ है सर। उन्हें अपनी पार्टी दिखती है, परिवार दिखता है, परिवार दिखता है। कुछ लगा 5 साल में? जी सर, 5 साल में बहुत कुछ लगा यार। योगी सरकार ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, और ये तो लगभग सभी आदमियों को बताया कि जैसे जैसे उन्होंने सुविधाएं दी हैं, आयुष्मान कार्ड दिया है आपको, अभी श्रमिक कार्ड दिया है, और उससे पहले आपको मिले पैसे? कुछ नहीं मिले? कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फायदा मिला आज तक नहीं? सर, गवर्नमेंट की वजह से बहुत फ़ायदा मिला। मैंने खुद बीटेक किया है, और उसकी वजह से मेरे को 4 साल स्कॉलरशिप भी भाजपा सरकार से मिली है। तो सर मेरे लिए तो सर बहुत अच्छी सरकार है, पढ़ी लिखी सरकार है, और पढ़ने लिखने में बच्चों का सहयोग भी बहुत कर रही है। सहयोग कर रही है, नहीं कर रही है, क्या ऐसे ही चल रहा है? कुछ मिला कुछ 5 साल में? जी सर, हम तो यहाँ पे टीचर हैं सर, गवर्नमेंट, इस मदद से हमें तो सैलरी मिलती है सर 3000 रुपये हर महीने। अच्छा, मदरसे में आप टीचर हैं? जी सर। तो पहले कितनी सैलरी मिलती थी? तो सर यही थी पहले भी। कितनी थी? 3000 रुपये थी सर, पहले थी 1000 रुपये थी सर पहले। तो 2000 बढ़ गई? 2000 बढ़ाए गुरु जी योगी सरकार ने। कुछ तो हुआ ही, मतलब बढ़ा पहले से? जी सर। और बढ़नी चाहिए सर, हर महीने सैलरी होनी चाहिए गुरु जी इसमें। अच्छा, बढ़नी चाहिए जी। और सड़क, पानी, बिजली व्यवस्था कैसी है? गुरु सब बढ़िया। हाँ जी, क्या लगा 5 साल में? हाँ जी सर, मैं चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले 5 साल में हमने देखा कि जो पहले कार्य बहुत कठिन था, अब वो बहुत आसान हो गया है। अच्छा, और अपने इस योजना का हमें बहुत सारे लाभ मिल रहा है, और जो सब ठीक चल रहा? ठीक चल रहा है। दंगे वंगे बंद हो लिए? दंगे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं सरकार सर, और जो है अब अच्छे चैन से आराम से सोते भी हैं। आराम से सोते हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आराम से। नहीं पहले तो हम रात को जाग गया करते, पहले दिया करते गाँव में जी। मेरा नाम नथू सिंह बारी है जी, और हमने वो भी समय देखा कि हम रात को पहरे दिया करते थे। और अब ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ना किसी पहरे देने की जरूरत है, रात तो पहरे दिया करते थे, दिनों सोया करते, काम नहीं कुछ हुआ करता, तो इनकम कहाँ से हो जाते। अब हमारे पास देखो, भारतीय जनता पार्टी ने यूनिवर्सिटी, कुमारका में यूनिवर्सिटी दी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और भारतीय जनता पार्टी का मैं तो 1982 से कुछ क्या, मतलब कुछ बड़ा मुद्दा बताओ मुझे, क्या है इस बार चुनाव में? चुनाव मुद्दा भारतीय जनता पार्टी क्लियर 7 सीटें जीतेगी। 7? बिल्कुल 7 सीटें जीतेगी। कह रहे यहाँ मुश्किल लग रहा है, तो सहारनपुर में हाल? नहीं, सहारनपुर की तो सबसे उस पर आगे है। और मैं सहारनपुर देहात का हूँ,
भाग 4 का, और वो तो बिल्कुल क्लियर ही है जी। नहीं, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, मजे बांध दिए। जी जी बिल्कुल मजे बांधे नरेंद्र मोदी जी ने भी, और क्या नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, और योगी जी, और उन्हें तो सब कुछ जनता को देना, अपना आप तो कुछ लेना ही नहीं। और जो कुछ अनाज सुविधा सब जो दे रही है, सब जनता को दे रही है, सब जनता को दे रही है। कुल मिलाकर साफ है, यहाँ से जो आवाज़ देखी आपने, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। यहाँ मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भाई भी थे, दोनों से बात करनी चाहिए। और भाईचारा कैसे बढ़ा योगी सरकार में, ये भी आपने साफ तौर पर सुना। युवा थे, उन्होंने बताया कि कैसे बेरोजगारी की बात करते हैं लोग, उनको जवाब दिया, बताया कि कैसे कैसे लोग झूठी अफवाह फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिमों में लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगी सरकार में दंगा नहीं हुआ, स्थिति बहुत बेहतर हुई है। और हम लगातार जान रहे हैं लोगों से कि आखिर योगी सरकार ने काम क्या कुछ किया। तो साफ तौर पर ये अधिकतर लोगों की आवाज़ यही निकल के आई यहाँ से। गांव हैं, सड़क, दूधली, ये विधानसभा देहात में पड़ती है सहारनपुर की, तो यहाँ से कुल मिलाकर ये बात निकल के आई है कि हवा फिर योगी सरकार के पक्ष में, काम योगी सरकार में हुआ है, स्थिति बहुत कुछ बदली है। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार, लेकिन देखना ये होगा कि 10 तारीख को नतीजे, इनकी आवाज़ जो है वो नतीजों में कितनी ठीक साबित होती है। कैमरामैन रवि आर्य के साथ मैं दुष्ट उपाध्याय, कैपिटल टीवी। नमस्कार।